हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मेटाकॉग्निशन। सोच हर इंसान को आती है, किसको नहीं आती। पर कई बार हम किसी से अगर पूछते हैं आपको कोई सोच आती है, तो वो कह देते हैं नहीं, मुझे तो कोई सोच नहीं आती, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, कंटेंटेड हूँ। जो इंसान ये बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई सोच नहीं आती, वो सबसे बड़ा झूठ खुद के साथ बोल रहा है। आइए इस चीज़ को समझें। मेटाकॉग्निशन होता क्या है? इट्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपनी ही सोच को समझना, सेल्फ अवेयरनेस लेके आना, सेल्फ एनालिसिस करना, अपने खुद के अंदर झांकना, अपनी थॉट्स, अपनी कॉग्निशन को समझना और उसके अनुसार अपने आप को ढालना और कुछ चीज़ें अचीव करना। इट इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स: नॉलेज, इवैल्यूएशन एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज, अपने बारे में, आपकी अपनी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। एक्सपीरियंस, कि अगर कुछ लाइफ में ख़राब हुआ है, गलत हुआ है, उससे आपने क्या सीखा, अपनी थिंकिंग को कैसे रिफाइन किया, बढ़िया किया। और इवैल्यूएशन मतलब कि आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस थी उसको आपने समझ के कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अपनी लाइफ में अपनाई, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखी कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। कॉग्निशन होती है हमारी सोच और मेटा होता है बियॉन्ड और ऑन द टॉप ऑफ। तो सोच के ऊपर सोच के पीछे की सोच। क्या आपने कभी सोचा है सोच के पीछे की सोच क्या होती है? हमने बहुत बार सुना है कि हम दूसरों का एनालिसिस करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये बात कर दी, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा मूड ख़राब हो गया, वो दिखता कैसा है। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। क्या कभी हमने खुद के अंदर झांका है? क्या हमने खुद को कभी किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है? ये बहुत मुश्किल बात है। क्या हमने अपनी गलतियाँ देखी, अपने आप को एनालाइज किया कि कौन सी सिचुएशन में मैंने क्या चीज़ गलत कर दी जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई। मेटाकॉग्निशन होता है सीइंग फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू। जैसे एक चील ऊपर से देखती है ना और नीचे से उसको दिखता है। आपने एरियल व्यू देखा होगा, हेलीकॉप्टर व्यू देखा होगा, एरोप्लेन व्यू देखा होगा, ऊपर से देखना। ऐसे ही हम अपने आप को कैसे ऊपर से देखते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हम कई बार कुछ सिचुएशंस में एकदम से ओवर रिएक्ट कर देते हैं और हम बाद में कहते हैं मैंने इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया था। मेरा मूड क्यों ख़राब हुआ? क्योंकि फलाने ने मुझे ये बात बोल दी थी, उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया, आज उसने मुझे गुस्सा किया, आज उसने मेरे को ऐसे वर्ड्स बोले जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया। पर क्या कभी हमने ये देखा है कि उस सिचुएशन में, उस मूड ख़राब होने की जो वजह थी, उसके पीछे सोच क्या थी? क्या पता आपको पहले से कोई सोच चल रही थी? क्या पता कोई एक ऐसी सोच जिसने पुरानी किसी सोच के साथ एसोसिएशंस बना ली थी और वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल रही थी। क्या पता कोई पुरानी ऐसी सोच जो आपको प्रेजेंट सोच के साथ, जिस सोच ने एसोसिएशन बना ली और वो आपके मन में चल रही थी, पर उसी टाइम पे किसी और ने कुछ बोल दिया तो आपका मूड अपसेट हो गया। कई बार हमने देखा है हमारा मूड अच्छा हो तो कोई इंसान कुछ भी कह दे, हम अपसेट नहीं होते। लेकिन जब हमारा मूड ख़राब होता है तो कई बार किसी की छोटी सी कही गई बात हमें परेशान करती है और इतना परेशान कर देती है कि बवाल खड़ा हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं। कई बारी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, हमारा फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, कोई भी तरह के रिलेशनशिप है, छोटी सी बात पे बिगड़ जाते हैं। पर हमने कभी उसके पीछे का कारण नहीं देखा। उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हमारी सोच होती है, हमारी खुद की सोच। अगर हमारे में लो सेल्फ एस्टीम है या हमारा नज़रिया ही ऐसा है दूसरी चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखने का, और हम पहले से ही ये सोच के जाते हैं कि शायद मैं वहाँ पे कुछ गलत ना कर दूँ, इस सिचुएशन में मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, तो वो थिंकिंग तो हमारी है ना पहले से। और सिचुएशन में जाएंगे और वहाँ पे अगर ज़रा सा भी कुछ होगा तो हमारी परसेप्शन ही चेंज हो जाएगी। थॉट, मूड, बिहेवियर, ये तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं।
अगर हम इस मेटाकॉग्निशन लाइफ स्किल को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। अगर हम इस स्किल को रोज़मर्रा की लाइफ में इंट्रोड्यूस करें और ये सोचें कि आज मैं ऐसी क्यों हूँ, आज मुझे गुस्सा क्यों आया, आज मैंने ये वाला वीक एक्शन क्यों किया, मेरे खुद के करेक्टर डिफेक्ट्स क्या हैं। इट्स अबाउट ग्रेसफुली एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। आप जैसे भी हैं, आपकी जो भी थिंकिंग है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, उनको पूरी अच्छी तरीके से एनालाइज करना, उसको समझना। अगर आप खुद को समझ सकें तो आप दूसरों को भी समझ सकते हैं। अगर आप अपनी थिंकिंग के बारे में अच्छे से सोचें कि ये थॉट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों आया था, तो आप अपने आप को खुद से मैनेज कर सकते हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। थैंक यू।